Hello student, good afternoon to all of you. Now your subject name is construction management and accounts, on which I deliver some important topic regarding construction management. So first of all, know what do you mean by construction management. So in any construction project managed by construction team is known as construction management. कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, तो वो जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट होता है उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले कैसे सारी चीज मैनेज होगा, मतलब कहाँ से सामान आएगा, कब सामान यूज होना है, कहाँ रखाना है, कहाँ स्टोरेज होना है, तो ये सब सारे जो मैनेज करते हैं, हर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, हर आदमी का अलग अलग काम होता है, इसको एक प्लानिंग वे में करते हैं, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। तो उसमें होना चाहिए तरीका, आर्ट ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। आर्ट ऑफ प्लानिंग होनी चाहिए, प्लान करने का तरीका पता, मैनेज बाय एक कंस्ट्रक्शन टीम मेंबर इज नोन एज कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। तो व्हाट डू मीन बाय कंस्ट्रक्शन टीम, क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आर्ट ऑफ प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में क्या क्या करते हैं ये लेना है। आर्ट ऑफ प्लानिंग, तो आर्ट ऑफ प्लानिंग में हम करते क्या है कि हर काम को कोई काम होना है, मान लीजिए साइट पे माल स्टोरेज होना है, मतलब मटेरियल स्टोरेज होना है, तो उसके लिए एक प्लान करना होगा कि कहाँ से कोर्स एग्रीगेट आएगा, कहाँ से फाइन एग्रीगेट आएगा, कहाँ से रेनफोर्समेंट आएगा, और ये किस दिन आएगा। मान लीजिए डेट डिसाइड है कि इस दिन ये सामान आकर के यहाँ स्टोर हो जाना चाहिए, और कहाँ पर स्टोर होना है वो जगह भी फिक्स हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो हम मैनेज करते हैं, विच विल बी कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ आर्ट ऑफ प्लानिंग। ना कोऑर्डिनेटिंग, सेकेंड काम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट टीम द वेरियस मेंबर्स आर रिक्वायर्ड सच एज सुपरवाइजर एंड जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, कंट्रैक्टर, आर्किटेक्ट। तो सबको कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बीच में, ऐसा नहीं कि एक आदमी, एक ऑनर कुछ कह रहा है, आर्किटेक्ट कुछ कह रहा है, तो सबको बात सुन करके एक निचोड़ निकालना चाहिए, कंक्लूडिंग निकालना चाहिए, और एक दूसरे के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि भाई ये काम यहाँ सब लोग देख लेंगे कि यहाँ पर स्टोर करने से अच्छा रहेगा, तो अगर सारे टीम मिल करके जो जगह फिक्स कर दिए तो उसको कोऑर्डिनेट करना चाहिए, उससे अलग नहीं होने चाहिए। और नेक्स्ट थिंग इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग पावर जरूरी है। कोई काम हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको कंट्रोल करना जरूरी है। मान लिए कहीं एक साइड पे फिक्स हो गया कि हमें कॉलम बनानी है, तो कॉलम का स्टैंडर्ड जो होता है कि एक दिन में कितने करने हैं, तो 1 से 1.5 मीटर करना, ठीक है। अगर 1 से 1.5 मीटर तक मैक्सिमम कर दिए, अगर उससे ज्यादा कर दिए, हम मान लिए लेबर है, ओवरसीयर है, चीफ इंजीनियर जो भी है, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर है, तो उन्होंने 2 मीटर कर दिया, 2.5 मीटर कर दिया, तो उसका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि सेटलमेंट है उसमें सीमेंट यूज होता है, तो उसका सेटलमेंट जो है, अगर मास कंक्रीटिंग करेंगे तो उसका टाइम सेटलमेंट का ज्यादा देना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू आईएस कोड कहता है कि एक दिन में एक कॉलम का जो हम कंक्रीटिंग करेंगे 1 से 1.5 मीटर करेंगे, ताकि वो विद इन टाइम सेट हो जाए। तो कंट्रोलिंग करना जरूरी है, हर काम में कंट्रोलिंग करना, कि उसको कंट्रोल में रखेंगे कि उतना ही होना है, उससे ज्यादा नहीं होना, ठीक है। और उसके बाद सबसे मेन थिंग है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो है बजट में होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। इकोनॉमिकल का मतलब क्या है, प्रोजेक्ट बन के तैयार भी हो जाए, और उसके बाद उसका स्ट्रेंथ जितना लोड आना है वो स्ट्रेंथ भी बियर कर जाए, और चौथा क्या है कि थोड़ा कम एक्सपेंस लगे, ठीक है। ऐसा काम करें कि सब मिलकर के पैसे भी कम लगे, एक्सपेंस कम हो, और प्रोजेक्ट जो है वो यूजफुल हो। तो एक कब होगा, जब सारे चीज सब मिलकर के कंट्रोलिंग रखेंगे हर चीज पे,
पता चला कि जहां पर हमें 2 बैग सीमेंट लगनी है वहां 4 बैग लगा देंगे, 3 बैग लगा देंगे, और फर्क ना मिस यूज होगा। तो कंट्रोलिंग ईच एंड एवरीथिंग, वेदर मैन पावर एंड मटेरियल। मैन पावर मतलब लेबर, तो वहां कंस्ट्रक्शन साइट में लेबर ही होता है। तो लेबर का क्या है, जहां 2 लेबर से काम चलती है, पता चला कि 4 लेबर है, इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, तो वो क्या होगा कि वो मिस यूज होगा, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। वहां पर भी कंट्रोल करना है, वो एक टीम मेंबर रहेंगे, वो कंट्रोलिंग करेंगे। तो ये सब काम जितने भी करते हैं, ऑल आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, नाउ फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट जो है उसका काम क्या क्या है। तो देयर आर वेरियस फंक्शन इंक्लूड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। द फर्स्ट फंक्शन इज प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले कि कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो उसके लिए हम प्लान करेंगे। तो प्लान करेंगे कि वहां गवर्नमेंट से टेंडर भी डाले जाते हैं, तो टेंडर के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसको हम फिलअप करके टेंडर डालेंगे। ठीक है, टेंडर डाल दिए तो ये भी प्लान कर लेंगे कि किस दिन डेट निकल रही है, उस दिन हमको प्लान करके जाना ही पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। और क्या प्लानिंग करना है कि भाई जब हम टेंडर मिल गई तब क्या करेंगे कि भाई अब वहां पर काम स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो सामान की जरूरत पड़ेगी, मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सपोज एक बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, उसके लिए क्या क्या चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले मटेरियल में ब्रिक्स चाहिए, ईटा मंगाना पड़ेगा, सीमेंट चाहिए, सीमेंट मंगाना पड़ेगा। उसके बाद क्या चाहिए, सैंड चाहिए, बालू, फाइन एग्रीगेट। ठीक है, उसके बाद कॉलम के लिए रेनफोर्समेंट चाहिए। ऑल मटेरियल्स आर स्टोर एट ए साइट। सारे मटेरियल जब स्टोर हो जाएंगे उसके बाद हम काम शुरू करेंगे, तो उसके लिए प्लानिंग। तो ये सब सारे काम जो करेंगे वो प्लानिंग के अंतर्गत आएंगे। जैसे एग्जांपल है, किसी के घर में अगर किसी की बेटी की शादी हो रही है तो क्या करेंगे, 1 साल 2 साल पहले से प्लानिंग करते हैं, फिर लड़के ढूंढे जाते हैं, फिर उसका प्लानिंग होता है किस दिन उसको रोका करना है, किस दिन, सारी चीज पहले प्लानिंग करते हैं। अगर प्लानिंग करके वो काम करेंगे तो वो शादी सक्सेसफुल हो जाएगी। अगर पता चला कि आज हमने ये किया, शादी होनी है 2 दिन बाद, पता चला कोई काम अच्छे से नहीं हुआ और बारात वापस चली गई, इसका मतलब कि जो भी काम हम प्लान वे में करेंगे, उसी तरह हर फील्ड में लागू होता है। कारण हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, कोई बच्चा पढ़ रहा है, बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में, तो उसके पास पूरा सेमेस्टर 6 महीने रहता है, तो प्लानिंग करना पड़ेगा कि हम भाई आज 2 घंटा इस सब्जेक्ट को रोज हम पढ़ेंगे, तब जाकर के उसमें पास हो जाएंगे। तो ये जो काम करते हैं ना किसी भी फील्ड में, उसी को हम प्लानिंग, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट चीज है, प्लान तो कर लिया, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, उसको ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइज सुव्यवस्थित करना है। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है जो कंस्ट्रक्शन टीम है, फिर सबको हम ऑर्गेनाइज करेंगे, मटेरियल आ गया, सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितने लेबर की जरूरत पड़ेगी, कौन सा लेबर कहाँ काम करेगा, इसको हम सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और ऑर्गेनाइज वे में काम करेंगे। ठीक है, सबको ऑर्गेनाइज कर देंगे। ना स्टाफिंग, स्टाफिंग का मतलब होता है जो भी वहां पर काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन टीम है उसमें जितने लोग रहते हैं सबको स्टाफ बोलते हैं, और वो जो काम करते हैं उसको हम स्टाफिंग बोलते हैं। जिसका भी जो काम है, जैसे सुपरवाइजर का काम है कि लेबर को चलाना है, कि भाई सुबह टाइम पे 8 बजे 9 बजे जो भी है लग जानी है, तो 8 साढ़े 8 बजे सुपरवाइजर वहां लेकर के उसको काम पे स्टार्ट करो। ठीक है, उसके बाद उसका क्या काम है, इंजीनियर का क्या काम है, कौन सा काम हो रहा है वो आकर के चेक करेंगे कि प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं कि नहीं। शटरिंग लगाना है भाई, तो शटरिंग का देखेंगे कि शटरिंग का परफॉर्मा जो है स्टील का है, लकड़ी का है, क्या चीज का है, उसको हम चेक करेंगे। ठीक है, पता चला कंक्रीटिंग डालेंगे, प्रॉपर उसका बोल्टिंग हुआ है कि नहीं, सेटिंग हुआ है कि नहीं, पता चला कंक्रीटिंग डाल दिए, उसके बाद शटरिंग इधर उधर हो गया। तो ये जो है सब स्टाफ मिलकर के, सारे स्टाफ मिलकर के जो भी काम करते हैं उसको बोलते हैं स्टाफ। उसके बाद है डायरेक्टिंग, हर चीज में डायरेक्टिंग होता है, डायरेक्शन। फिल्म बनता है ना, देखते हैं डायरेक्टर रहते हैं, क्या करते हैं वो डायरेक्शन देते हैं, उसी के डायरेक्शन के अनुसार काम करते हैं।
हमारे जो कॉलेज होते हैं, तुम जो भी डिप्लोमा कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज हो, वहां भी एक डायरेक्टर होते हैं। तो वो क्या करते हैं, काम वो नहीं करते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि ये काम ऐसे करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, इस दिन करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो वो सब जो भी काम करते हैं, उसके सबसे ऊपर एक डायरेक्टर होते हैं, जिसको प्रोजेक्ट मैनेजर भी बोलते हैं। वो डायरेक्शन देते हैं, हर दिन का काम डायरेक्शन देते हैं, और काम का कैसे करना है वो डायरेक्शन देते हैं। इसका मतलब दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। उसके बाद क्या है, कंट्रोलिंग, सबसे मेन चीज। डायरेक्शन भी मिल गया, काम भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। और काम को प्रोपर तरीके से अगर कंट्रोल वे में नहीं करेंगे तो क्या होगा, अनइकोनॉमिकल फिर से हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल जो है वेस्टेज हो जाएगा। तो जो मटेरियल वेस्टेज होगा उसमें जो पैसे लगेंगे वो मिसयूज हो जाएंगे। तो हर काम को कंट्रोल तरीके से करना है, और लास्ट में फिर कोऑर्डिनेटिंग, वही चीज आ गया जो कोऑर्डिनेशन करना है। सारे टीम मेंबर एक साथ मिलकर के उसको, हर काम को एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे, तभी वो जाकर के सफल होगी। ना अब हम जो भी हम लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमने जान लिया कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, कंस्ट्रक्शन टीम क्या होता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जो भी हम कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं, कितने तरह के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो सकते हैं। तो देयर आर मेनली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आर क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप। फर्स्ट इज light construction, second one is heavy construction, and third one is industrial construction. तो लाइट कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि लाइट मतलब जिसमें ज्यादा हैवी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। छोटा सा एक कुदाल ले लिया, मसाले ले लिए, कढ़ाई ले लिए, बना दी, छोटा सा कंस्ट्रक्शन हो गया, तो उसको बोलते हैं लाइट कंस्ट्रक्शन। जैसे रेसिडेंशियल बिल्डिंग, किसी को भाई रहने के लिए घर बनाना है, 1 रूम 2 रूम, तो वो लाइट कंस्ट्रक्शन हो जाएंगे। हैवी कंस्ट्रक्शन, उसके लिए बड़ी बड़ी जेसीबी मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लाइट कंस्ट्रक्शन। ऑफिस बिल्डिंग, कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, एक ऑफिस हमें बनाना है छोटा सा, तो दैट इज लाइट, मतलब हल्का कंस्ट्रक्शन। लाइट इंडस्ट्रियल सीड, कोई फैक्ट्री खोलना है, कोई गैरेज खोलना है, तो जो उसमें हम समझ लो 4 को दीवार दे दी और ऊपर से एक शेड लगा दिए पीवीसी का, पॉलीविनाइल क्लोराइड का, तो उसमें ये सब लाइट कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आते हैं। ना रिक्रिएशन सेंटर, रिक्रिएशन सेंटर मतलब कि कोई सेंटर चल रहे हैं, ठीक है, वो डैमेज हो गया है, तो उसको हम दोबारा से 1 दिन 2 दिन में रिक्रिएट कर देते हैं, रीबिल्ड कर देते हैं, दोबारा से बना देते हैं। तो उसको, ये सब छोटे छोटे जो भी काम होते हैं ना, दैट इज लाइट कंस्ट्रक्शन। नाउ कम्युनिटी हॉल, ये भी छोटा कंस्ट्रक्शन है। कम्युनिटी है, कहीं प्रेजेंटेशन देना है, कोई मीटिंग करनी है, और कोई उसमें बर्थडे पार्टी मनानी है, कुछ करनी है, एक हॉल बनाना, ये भी लाइट कंस्ट्रक्शन है। एंड स्कूल, छोटे बच्चों की स्कूल, प्राइमरी, तो दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ लाइट कंस्ट्रक्शन। अब आ गया हैवी कंस्ट्रक्शन। तो हैवी कंस्ट्रक्शन में द कंस्ट्रक्शन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट हैवी इक्विपमेंट और स्किल्ड लेबर। तो लेबर आर ऑफ 2 टाइप, एक होता है स्किल, एक होता है अनस्किल्ड। तो जो अनस्किल्ड लेबर क्या होता है, जो कम पढ़े लिखे लेबर होते हैं, पढ़ते नहीं, फिर जाकर वहां मजदूरी करते हैं, दैट इज अनस्किल्ड लेबर। और एक स्किल लेबर होते हैं पढ़े लिखे, ठीक है, तो पढ़े लिखे को थोड़ा सा नॉलेज रहता है, प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो ये सबको जो लगते हैं, इसमें एक्सपेंस लगते हैं। जो पढ़े लिखे रहेंगे थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे, और जो कम पढ़े लिखे लड़के रहते हैं उसको कम पैसे देने पड़ते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, अभी हमने इसके पहले टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बता दिया था। लाइट कंस्ट्रक्शन, लाइट कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आए थे, रेसिडेंशियल बिल्डिंग आए थे, फिर ऑफिस बिल्डिंग आ गए, फिर क्या आ गए, लाइट इंडस्ट्रियल शेड, कोई भी दुकान बनाना है, तो
कोई दुकान बनाना है, कोई छोटा मोटा गैरेज बनाना है, तो शेड क्या होता है, ऊपर में हम जो चदरा लगा देते हैं, वो स्टील का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए ज्यादा न तो लेबर की जरूरत पड़ती है, ना ज्यादा सामान की जरूरत पड़ती है, जो हल्के हल्के में काम हो जाता है, मतलब कि कम इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है और कम पैसे लगते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रिक्रिएशन। कोई पहले से ऑफिस या बिल्डिंग बना हुआ है, वो थोड़ा सा उसको हम मॉडिफाई करेंगे या थोड़ा सा उसको हम मेंटेनेंस करेंगे, वो सब लाइट कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आएगा। ना कम्युनिटी हॉल, कहीं पे जरूरत पड़ती है, कोई गांव हो गया, कोई छोटा सा कस्बा हो गया, कम्युनिटी हॉल का मतलब है कि एक हॉल बना देंगे, मतलब चारों तरफ से दीवार बना देंगे और उसमें हम सिस्टम लगा देंगे ताकि वहां मीटिंग कर सकते हैं, कोई पार्टी कर सकते हैं। तो ये सब जो है ना, उसको बोलते हैं लाइट कंस्ट्रक्शन। एंड स्कूल बिल्डिंग, स्कूल जो बनाते हैं ना छोटे छोटे स्कूल में, तो प्राइमरी स्कूल, ये सब लाइट कंस्ट्रक्शन में आ गए। तो दीज आर दी एग्जांपल ऑफ लाइट कंस्ट्रक्शन। अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट डू मीन बाय हैवी कंस्ट्रक्शन। तो हैवी कंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया कि जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में है हाई राइज बिल्डिंग। हाई राइज बिल्डिंग मतलब 10 फ्लोर, 20 फ्लोर, 40 फ्लोर, ये सब जो बिल्डिंग आते हैं, इसमें हैवी कंस्ट्रक्शन, सारे बड़े बड़े इक्विपमेंट लगते हैं। दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज। कोई भी जब पुल बनाते हैं तो वो हैवी कंस्ट्रक्शन, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई नदी में ब्रिज बनाना है और बीच में उसमें पानी है, तो बिना पिलर दिए हुए वो बनेगा कैसे? तो सबसे पहले उस पानी को हटाना है, तो उसको हटाने के लिए कंस्ट्रक्शन का बनाते हैं, उसका बोलते हैं हम कॉफर डैम। वो चदरे की बनती है और बीच से पानी निकालते हैं, फिर उसमें पंपिंग किया जाता है मशीन के थ्रू। तो इसमें देख रहे हो कि बड़ी बड़ी मशीनें लगेंगी, फिर हम वो ग्राउटिंग किया जाता है। ग्राउटिंग का मतलब जो मटेरियल हम तैयार करते हैं, फिर मशीन के थ्रू उसमें डाले जाते हैं और फिर उसमें एडमिक्सचर करके वहां पर हम सीमेंट कंक्रीट को प्लेस करते हैं और धीरे धीरे सेटलमेंट हो जाता है। तो ये आया हैवी कंस्ट्रक्शन। तो ब्रिज कंस्ट्रक्शन इज द एग्जांपल ऑफ हैवी कंस्ट्रक्शन, जहां भी पुल बनना हो ना। हाईवे, रेलवे, हाईवे क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो देयर आर 3 ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। फर्स्ट इज हाईवे, सेकेंड वन इज रेलवे एंड थर्ड इज एयरवे। सामान या आदमी एक जगह से दूसरे जगह कैसे जा सकता है? 3 ही रास्ता है, या तो रोड के थ्रू जा सकता है, या ट्रेन के थ्रू जा सकता है, या फिर हवाई जहाज के थ्रू जा सकता है। ठीक है, तो हवाई जहाज जहां भी चलेगी, मान लीजिए दिल्ली से हमको कलकत्ता जाना है, तो जहां दिल्ली से वो उड़ेगी उसके लिए रनवे बनाया जाता है। तो रनवे बनाने के लिए बहुत सारी मशीनें लगती है, बहुत सारे लेबर लगते हैं। तो ये हैवी कंस्ट्रक्शन आ गया। रेलवे बनाने के लिए कहीं हम रेलवे का प्रोजेक्ट पास हो गया कि भाई यहां से हमको सपोज दिल्ली से मेरठ जानी है और ट्रेन का वो प्रोजेक्ट पास हो चुका है, अब बीच में पहाड़ आ गए, क्या करेंगे? पहाड़ को काटना पड़ेगा, टनल बनाना पड़ेगा, गुफा बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए बड़ी बड़ी मशीनरी की जरूरत पड़ेगी और स्किल्ड लेवल की जरूरत पड़ेगी, इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो हम कितना कटिंग करेंगे। पता चला हमने डायनामाइट लगा दिया और ब्लास्ट कर दिया, तो ब्लास्ट अगर नॉलेज नहीं है, ब्लास्ट हुआ, बड़ी बड़ी चट्टानें गिरेगी तो एक्सीडेंट होने की चांस हो जाएगी। इसलिए ये सब जो काम बड़ा प्रॉपर तरीके से किया जाता है। एंड टनल, अभी हमने बोल दिया था टनल। टनल क्या होता है? टनल वो चीज होता है, टनल मतलब गुफा। ठीक है, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जो बाधा डालता हो, अगर पहाड़ गुफा काटना पड़ता हो और अंदर अंदर जाता हो, उसको बोलते हैं हम टनल। जैसे मेरठ में अभी बन रही है मेट्रो स्टेशन, मेट्रो ट्रेन, तो अभी जाएंगे जब बेगमपुर पे, तो वहां टनल बन रही है। वहां जहां कंपनी बाग से स्टार्ट हो रही है, वो नीचे नीचे जाएगी, तो वो उसको हमको कंस्ट्रक्शन में कटिंग करना पड़ेगा, अर्थवर्क करेगा, मिट्टी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो वहां पर जाकर के जो मशीन लगी हुई, डर लगता है देख करके, इसलिए ये हैवी कंस्ट्रक्शन है। टनल का भी। नेक्स्ट वन इज डैम एंड फैक्ट्री। डैम, फर्स्ट ऑफ ऑल नो व्हाट डैम। डैम क्या होता है? डैम इज ए रिजर्वायर। रिजर्वायर क्या होता है? रिजर्वायर टेक्निकल वर्ड है, जहां हम पानी स्टोर करते हैं। जहां हम पानी स्टोर करते हैं उसका पर्पस अलग अलग होता है।
उसको हम रिजर्वायर बोलते हैं। जैसे इन रूरल एरिया, गांव में लोग क्या करते हैं भाई, इरिगेशन करना है तो जब बरसात का समय होता है, पानी नदी से आता है, नाला से आता है, तो एक बांध बना देते हैं, उसको आहर बोलते हैं हिंदी में, और उसमें पानी जमा करते हैं, और जब गेहूं में पानी की जरूरत पड़ती है उसको हम यूज करते हैं। तो द कंस्ट्रक्शन विच इज कंस्ट्रक्टेड बाय द ह्यूमन बीइंग फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरेज ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर, स्टोरेज ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर, जो पानी को जमा करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन हम बनाते हैं उसको हम रिजर्वायर बोलते हैं। लेकिन डैम का भी वही काम है। तो डैम का डिफिनेशन क्या हो गया, द कंस्ट्रक्शन विच इज कंस्ट्रक्टेड टू स्टोरेज द हाई अमाउंट ऑफ वाटर फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन एंड एज वेल एज पावर जनरेशन, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज डैम स्ट्रक्चर। Next construction is the thermal and hydroelectric power plant। थर्मल पावर प्लांट हर जगह देखा होगा कि जहां हम पावर को स्टोर करने के लिए, मान ली बना कहीं और उसको हमने स्टोर करने के लिए बहुत सारे क्या होते हैं, मशीन लगाते हैं, ट्रांसफार्मर लगाते हैं, और उस जगह को हम उसको बोलते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं उसके लिए फाउंडेशन देना पड़ेगा, तो फाउंडेशन हैवी मशीन की जरूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, थर्मल पावर प्लांट एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो किससे रिलेटेड है, वाटर से। तो वाटर से क्या बनता है, पानी बनता है, पानी से क्या बनता है, एनर्जी बनता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिससे कि ट्यूबलाइट जलते हैं और बाकी कुछ भी काम होते हैं। तो मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्या होता है, इट इज द सिस्टम ऑफ पावर जनरेशन, ठीक है, इसके लिए भी प्लांट बनाया जाता है। तो अभी जो हमने डिस्कस किया, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, रेलवे कंस्ट्रक्शन, हाईवे कंस्ट्रक्शन, डैम कंस्ट्रक्शन और थर्मल पावर प्लांट एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ऑल दीज कंस्ट्रक्शन आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हैवी कंस्ट्रक्शन। तो टू टाइप का कंस्ट्रक्शन को हमने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ अनदर कंस्ट्रक्शन एंड थर्ड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इज इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन। तो इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन क्या होता है, द कंस्ट्रक्टर विच इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ इंडस्ट्री या इक्विपमेंट प्रिपरेशन, ठीक है, जो भी हम मशीन वगैरह को हम इंडस्ट्री वगैरह कुछ भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए इंडस्ट्री बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन। फॉर द एग्जाम्पल क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ केमिकल एंड स्टील प्लांट, केमिकल एंड स्टील प्लांट, कंस्ट्रक्शन ऑफ केमिकल क्या होता है, केमिकल हर जगह, जैसे घर ही बना रहे हैं तो जो हम सपोज डिस्टेंपरिंग करना है, पेंट करना है, व्हाइट वॉश करना है, सबके लिए अलग अलग केमिकल बनते हैं, तो वो ला करके हम यूज करते हैं। उसके लिए जो प्लांट बनाते हैं वो कहाँ बनेगा, इंडस्ट्री में बनेगा। तो वो जिस जगह पे बनाते हैं उसी को हम इंडस्ट्री बोल देते हैं। हाँ, तो अभी हम लोग चल रहे थे इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसमें हमने बता दिया कंस्ट्रक्शन ऑफ केमिकल एंड स्टील प्लांट। तो केमिकल, जो भी केमिकल बनते हैं, इरिगेशन पर्पस, किसान के लिए भी बनते हैं, बायो फर्टिलाइजर करना है तो उसमें केमिकल जो डाल करके हम स्प्रे करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं फैक्ट्री में बनते हैं। दूसरा, घर में भी यूज होता है बहुत सारे केमिकल, मान लिए वो क्या होता है, उसको बोलते हैं जिससे दीमक लग जाती है, उसको भी हटाने के लिए हम केमिकल यूज करते हैं। और वुडन वर्क जहां भी होता है वहां केमिकल होता है, और वुडन वर्क के ऊपर जो पेंट होता है वो भी केमिकल होता है। तो वो हर जगह जो बनते हैं वो केमिकल प्लांट में बनते हैं। एंड स्टील प्लांट, स्टील जो हम रेनफोर्समेंट यूज करते हैं घर में, आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए जो स्टील हम घर में या कॉमर्शियल बिल्डिंग हो या रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो, जहां भी रेनफोर्समेंट यूज करना है वो एक स्टील एक प्रॉपर फैक्ट्री में बनते हैं, जहां पे बनते हैं उसको बोलते हैं स्टील प्लांट। नाउ शुगर मिल भी एक इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन में आते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री पर्पस के लिए है वो। शुगर वहां गन्ने जाती है, फिर उस मिल में उसके जूस निकाले जाते हैं, फिर प्रॉपर मशीन से उसके ये चीनी भी बनते हैं, गुड़ भी बनते हैं, तो वो इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आता है शुगर मिल। एंड ऑयल रिफाइनरी,
जो कच्चा माल आता है, कच्चा रॉ मटेरियल रहता है, वो वहां से बाहर से दूसरे जगह से आते हैं, उसको यहाँ रिफाइन करते हैं। जैसे मथुरा रिफाइनरी बना हुआ है, वहां रिफाइन करके वहां से फिर सप्लाई करते हैं हर जगह। तो वो भी इंडस्ट्री के पर्पज से है। थर्मल पावर स्टेशन, ये तो दोनों में हैवी कंस्ट्रक्शन भी है और इंडस्ट्री पर्पज के भी है। तो दीज आर दी क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इन इंडस्ट्री: लाइट कंस्ट्रक्शन, हैवी कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बंद कर दो।